हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू टॉपर। आज है 7 अगस्त 2022 और 7 अगस्त 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और प्रश्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। और लास्ट में हमेशा की तरह मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके देना है। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट करंट अफेयर वीडियो और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न पर बढ़ने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी जोश के साथ बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी किससे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पंकज कुमार गोस्वामी, ऑप्शन बी रंजीत रथ, ऑप्शन सी हरीश माधव, ऑप्शन डी मानस कुमार शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रंजीत रथ। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो जो पंकज कुमार गोस्वामी है वो हमारे ओआईएल के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन हैं। और जो हरीश माधव जी हैं वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैं। किसके? ओआईएल के। तो इस प्रश्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 2 अगस्त को रंजीत रथ को ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया है। ओआईएल में शामिल होने से पहले वे मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यरत थे। इन्हें 2016 में भारत के राष्ट्रपति से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भी मिला है। इससे पहले जो सीएमडी थे वो कौन थे? सुशील चंद्र मिश्रा जी, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। ये हैं रंजीत रथ जी, जिन्हें सीएमडी घोषित किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सेबी की 15 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वी ए नागेश्वरन, ऑप्शन बी के वी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी आई परमेश्वरनम, ऑप्शन डी एम पी बुच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी के वी सुब्रमण्यम। के वी सुब्रमण्यम इससे पहले हमारे भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और 18वें जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कौन है? वी ए नागेश्वरन। इस प्रश्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि के बी सुब्रमण्यम कृष्णनाथ मूर्ति सुब्रमण्यम को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई के इस विशेष समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एफपीआई सलाहकार समिति एफएसी में विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों की डिपॉजिटरी और आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही कृष्णनाथ मूर्ति सुब्रमण्यम भारत सरकार के 17वें पूर्व आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। यह है कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। देखते हैं क्या है पंचामृत योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना और भूमि की उर्वरता को बढ़ाना है। साथ ही यूपी सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो न सिर्फ किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी समझाएगा, बल्कि इससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय को दोगुनी करेगा। इस गन्ने की खेती में नई तकनीक का उपयोग कर उपज बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग ने पंचामृत नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसका नाम पंचामृत क्यों रखा है? क्योंकि इसमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधा, ट्रेंच, प्रेडी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग और सह फसल शामिल है, इसलिए इसे पंचामृत नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 नवंबर को मरणोपरांत किसे कर्नाटक पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है? ऑप्शन ए राजकुमार राव, ऑप्शन बी पुनीत राजकुमार, ऑप्शन सी कमल हासन, ऑप्शन डी जोसेफ विजय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुनीत राजकुमार। जी हाँ, पुनीत राजकुमार एक बहुत ही अच्छे फिल्म अभिनेता थे जिनका पिछले साल ही निधन हो चुका है। इन्होंने कम से कम 29 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। ये कर्नाटक रत्न पुरस्कार के 10वें प्राप्तकर्ता हैं। इससे पहले कर्नाटक रत्न पुरस्कार आखिरी में 2009 में समाज सेवा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को दिया गया था। अब ये कर्नाटक रत्न पुरस्कार क्या है? इसे 1992 में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मान करने के लिए शुरुआत किया गया था और ये कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये है पुनीत राजकुमार जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत पे ने किसे अपने नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरसिमरन कौर, ऑप्शन बी नलिन नेगी, ऑप्शन सी अंकुर जैन, ऑप्शन डी श्रीनिवासन वैद्यनाथन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नलिन नेगी। बात करते हैं अदर ऑप्शन की। जो हरसिमरन कौर जी थे वो भारत पे के लास्ट सीएफओ थे। और यहाँ पे डी श्रीनिवासन वैद्यनाथन की बात करें तो ये एचडीएफसी के सीएफओ हैं। इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये हैं कि फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने क्रेडिट कार्ड जारी करता एसबीआई कार्ड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को अपना सीएफओ नियुक्त किया गया है। नेगी नई दिल्ली स्थित भारत पे के लिए वित्त कार्य का नेतृत्व करेंगे और मार्च 2023 तक इसे इबिटा के पॉजिटिव बनाने में मदद करेंगे। अब ये इबिटा क्या है? इबिटा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। बात करें भारत पे की तो भारत पे एक फिनटेक कंपनी है जो कि दुकान मालिकों को किसी भी भुगतान ऐप से मुफ्त में भुगतान स्वीकार करने का अधिकार देती है। इसके सीईओ कौन है? सुहेल समीर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके फाउंडर है अश्नील ग्रोवर और शाश्वत नकुरानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है नलिन नेगी जी जिन्हें सीएफओ नियुक्त किया गया है भारत पे का। सीजेआई एनवी रमना ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी जस्टिस उदय यू ललित, ऑप्शन सी जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑप्शन डी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जस्टिस यू ललित। इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये हैं कि भारत के मुख्य जस्टिस एनवी रमना ने 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जस्टिस उदय यू ललित के नाम की सिफारिश की है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना 27 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जस्टिस एसएम सीकरी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे, उनके बाद वकील से सीधे पदोन्नत होने वाले एकमात्र दूसरे न्यायाधीश होंगे कौन? जस्टिस यू ललित। जस्टिस उदय यू ललित को अगस्त 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त भी किया गया था। ये है जस्टिस उदय ललित और ये है एनवी रमना जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 8 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 अगस्त। अब ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्या है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तेलंगाना सरकार द्वारा हथकरघा और पावलूम बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा मतलब नया जीवन बीमा योजना राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शुरू की जाएगी, जिसमें बनने वाले परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे, जो राशि 10 दिनों के भीतर परिवार के सदस्य के बैंक में जमा हो जाएगी, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए एलआईसी के साथ करार किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसरो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी के पहले प्रक्षेपण के साथ किस उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा?
ऑप्शन ए हिंद सैट, ऑप्शन बी सोलो सैट, ऑप्शन सी कलाम सैट, ऑप्शन डी आजादी सैट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आजादी सेट। तो ये SSLV क्या है और आजादी सेट क्या है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये हैं कि 7 अगस्त को इसरो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के पहले प्रक्षेपण के लिए स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए आजादी सेट को लॉन्च करेगा, जिसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ ने नए उपग्रह को एक गेम चेंजर कहा है, जो कि भारत के लिए छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में प्रवेश करने के सपने को आगे बढ़ाएगा। ये जो आजादी सेट नामक उपग्रह है, इसे भारत भर के 75 ग्रामीण सरकारी स्कूलों की 750 युवा छात्राओं द्वारा निर्मित किया गया है। देखते हैं ये SSLV क्या है। SSLV है और ये PSSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यह है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों में फर्क इतना है कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो 320 टन तक लिफ्ट ऑफ मास प्रोवाइड करती है, और जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो 120 टन का मास लिफ्ट ऑफ प्रोवाइड करती है। ये है वो सैटेलाइट आजादी सेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अन्य भारतीय कॉर्पोरेट्स में कौन सी भारतीय फर्म शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी टाटा स्टील और ऑप्शन डी ONGC। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए LIC। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन IDF WDS 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। ये IDF WDS क्या है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन और वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 12 से 15 सितंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, 12 से 15 सितंबर तक नई दिल्ली में IDF WDS 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो क्या है? पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। जो इसका थीम रखा गया है वो रखा गया है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी मीशो, ऑप्शन सी मास्टर डिलीवरी और ऑप्शन डी अमेजॉन इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेजॉन इंडिया। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि इस साझेदारी के माध्यम से अमेजॉन 110 से अधिक अंतर शहरों मार्गों पर पैकेजों का परिवहन करने में सक्षम होगा और अपने ग्राहकों को 1 से 2 दिन की डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। तो ये था आज की वीडियो का आखिरी सवाल। अब देखते हैं हमारे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्विज से रिलेटेड महत्वपूर्ण उत्तर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में स्क्वैश में पहला एकल पदक किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है सौरव घोषाल। अब हम देखते हैं आज की वीडियो के कुछ क्विज जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके देना है। तो पहला प्रश्न आपसे यह है कि किस पैरा पावर लिफ्टर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में पुरुषों के हैवी वेट में स्वर्ण पदक जीता है? और दूसरा प्रश्न है हाल ही में किस शहर में नवीनीकृत बख्शी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही लाइक भी कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे डेली करंट अफेयर के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।